जीडीएस की आखिर कितनी मेरिट लिस्ट आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। दोस्तों, जीडीएस में जितना अभी फ्रॉड चल रहा है, यानी कि जितने बच्चे बाहर हो रहे हैं, आपने देखा कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी लगभग 50% बच्चे बाहर हो गए और सेकंड मेरिट लिस्ट से भी लगभग 65% बच्चे बाहर हो गए। क्योंकि जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो सारी चीज़ें इनके लिए पर्याप्त नहीं होती, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितनी चीज़ें लगती हैं या तो ये उनके पास नहीं होती। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करते वक्त गलत अंक डाल दिया था। अब उनका सिलेक्शन तो हो गया है, ठीक है, बट उनका कि वो शॉर्ट लिस्ट तो हो गए हैं, लेकिन अब उनको डर लगता है कि अगर हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कहाँ से मार्कशीट लाएंगे और बिना मार्कशीट के हम फ्रॉड में पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो ये रीजन है, बहुत सारे बच्चे अब बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। लगभग 50-60% बच्चे हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जा रहे हैं, फर्स्ट लिस्ट से भी सेकंड लिस्ट से भी। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या इसकी लिस्ट की संख्या बढ़ेगी और क्या इसका कटाव नीचे जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कटाव नीचे जाने की अगर बात है तो जैसे थर्ड लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट में कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ लिस्ट आएगी, फोर्थ लिस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। फिफ्थ आएगी, फिफ्थ में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा है कि फिफ्थ लिस्ट तक कोई ज़्यादा चांस नहीं है कि ज़्यादा कटाव में वो देखने को मिलेगा, कमी मिलेगी कि कटाव बहुत नीचे चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि रीज़न ये है दोस्तों कि जैसे फर्स्ट लिस्ट में और सेकंड लिस्ट में जब देखा आपने कि इतने फ्रॉड वाले बच्चे भरे हैं, तो कुछ बच्चे अभी बैठे होंगे, बचे होंगे, ठीक है। तो वो थर्ड फोर्थ लिस्ट तक जाएंगे, उनका नाम वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, बाद में भरे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से वो बाहर कर दिए जाएं। तो फोर्थ फिफ्थ लिस्ट तक तो अभी ये चांस नहीं है कि कट ऑफ कम जाएगी ना। बट ये चीज़ है कि लिस्टों की संख्या बढ़ेगी, ये तो कन्फर्म है। ऐसा सुन में आया है, मतलब ऐसा जानकारी मिली है कि लिस्टों की संख्या 7 हो सकती है, 8 भी हो जाए। अगर ऐसे बच्चे 50% 60% बच्चे हर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होते रहे तो ये लिस्ट की संख्या 8 तक जा सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो जैसे फर्स्ट लिस्ट में बुलाया गया था तो पूरे बच्चों को बुला लिया गया था। 44,000 समथिंग जितनी पोस्ट थी सबको बुला लिया गया था। अब उसमें लगभग 50% बाहर हो गए। तो क्या होता है, जितने ज़्यादा बच्चे, ये आइडिया लगाया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 18 से 20 या 25% बच्चे बाहर होंगे, मैक्सिमम 30% बच्चे। तो हर मेरिट लिस्ट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले टाइम में 20 से 30% बच्चे एक्स्ट्रा बाहर हो रहे हैं। तो जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से डबल संख्या में बाहर हो रहे हैं बच्चे, तो उतना चांसेस है कि उतनी लिस्टें एक्स्ट्रा आ सकती हैं। तो ये चीज़ तो पक्का है कि लिस्टों की संख्या बढ़ेगी, लिस्ट कम से कम 7 से 8 लिस्ट आएगी, ठीक है। लेकिन कटाव में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है कि जितने फ्रॉड वाले बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है तो इनका सिलेक्शन तो होना नहीं है, ठीक है। तो ये है कि जो बच्चे बैठे हैं वो 7वीं 8वीं लिस्ट तक हो सकता है कि 85% वाले, मतलब जिनका 85 प्लस है, उनका चांस हो जाए कि उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसा चांस है कि 80 प्लस वालों का सिलेक्शन हो जाए। अब इसमें क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो हो सकता है आपका 85 होना चाहिए कम से कम। अगर आप SC ST में आते हो तो आपका 80 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तक चांस है। बट हाँ, अगर इससे भी नीचे आपका है तो आप उम्मीद मत करिए कि आपका जीडीएस में सिलेक्शन होगा। क्योंकि कितने भी फ्रॉड बच्चे होंगे उसके बावजूद भी पढ़ने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और 44,000 बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं हो गई है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो फ्रॉड कितने हुए होंगे, ठीक है, 10%, 5%, 15% ऐसे तो फ्रॉड अप्लाई हुए होंगे। बाकी सारे ओरिजिनल होंगे ना, तो उनका सिलेक्शन होगा। अगर आप जनरल में हो और आपका 85 है, SC ST में हो आपका 80 है, तो ये मान लीजिए अगर 7 लिस्ट तक आ जाती है तो आपका चांस है सेलेक्ट होने का, ठीक है। बट अगर आपका इससे भी कम है तो आप ऐसा उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। तो यही कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन यही पूछे जा रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए या इसके बारे में बता दीजिए। तो पहले तो पर्सनली मैंने बताया, पर जब कई लोगों ने ये सवाल किया कि सर इतने बच्चे बाहर हो रहे हैं तो क्या कटाव नीचे जाएगी और क्या लिस्टों की संख्या बढ़ेगी, तो मैंने सोचा सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो पहले मैंने सोचा इसके बारे में पहले सर्च कर लें, ठीक है, ऐसे बता देना सही नहीं होगा। तो इसके बारे में जब पता किया मैंने तो पता लगे कि हाँ, लिस्टों की संख्या बढ़ सकती है। बट क्या है कि कटाव में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही आपको बताना था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, मुझे सपोर्ट मिल जाता है उससे थोड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी से कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ आप किसी भी तैयारी से लेकर कोई भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है उससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ लीजिएगा। एक चीज़ और आपको बतानी थी कि हर वीडियो में बताता हूँ कि SSC GD का लास्ट डेट नज़दीक आ रहा है, 14 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। तो 14 तारीख को
ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी साइट, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, जो 18 से 23 वर्ष जिनकी उम्र है और हाई स्कूल पास हैं और अप्लाई करना चाहते हैं एसएससी जीडी में, 39,000 प्लस पोस्ट आई है, तो जाके अप्लाई कर दो, बहुत अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। उससे रिलेटेड कुछ आपको पूछना होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। सिलेबस से लेकर बुक्स से लेकर कैसे तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, लेकिन आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, जिनको करनी है। और उसके बाद में रेलवे की भी वैकेंसी आ रही है, एनटीपीसी आ गई है, 10+2 ग्रेजुएशन लेवल दोनों आ गई है, तो जिनको भरना है आप अप्लाई कर दो, ठीक है। और उसके बाद में फिर ग्रुप डी आने वाली है, लगभग 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली है हाई स्कूल बेसिस पे। 18 से 33 वर्ष तक लगभग एज मांगी गई है उसमें, ठीक है। तो आप अगर तैयारी करते हो तो आगे बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछिएगा, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।